हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडागा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है। ये लास्ट वीडियो है सर एग्जामिशन सीरीज की जीएसटी की। ठीक है, इनकम टैक्स मैंने कंप्लीट करा चुका है, जीएसटी की सीरीज की लास्ट है। इसके बाद कल सवेरे तो मैराथन में बैठेंगे सर। तो ध्यान दो सर। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से इसके क्वेश्चन मांग रहे थे। ये दो क्वेश्चन है सर, 59 एंड 60। पता है, मैंने आप लोगों को बोला था कि 55 क्वेश्चन की सीरीज है, बढ़ते बढ़ते हम 60 तक पहुंच गए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है। मैं आपको ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ये चीज सीखो। दूसरी बात सर, इसका सॉल्यूशन नीचे है आपके पास, तो सॉल्यूशन तो आप देख सकते हो। बट एक बात मेरी ब्लड में बैठा लो, बैठाओ ब्लड में, कि जैसा प्रेजेंटेशन नीचे दिया हुआ है वैसा ही एग्जाम में करके आना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर प्रेजेंटेशन कुछ भी आंसर कर दे और मार्क्स मिले, बहुत सारे लोगों के मैंने पेपर देखे सर, जो आरटीआई करके पेपर मंगाए थे, क्या काटी है मार्क्स इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन में, मतलब आए बाय अंड संड मार्क्स काटी है। तो बेटर है सीख जाओ, नहीं तो बैंड बज जाएगी सर। आई होप मेरी बात समझ रहे हो आप। ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। क्वेश्चन नंबर 59 देखो। बड़े क्वेश्चन की एक खास बात, कभी भी पहले नीचे आगे पढ़ो, हमसे चाहता क्या सर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन अबव, कंप्यूट द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अलग से चाहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलग चाहता है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025, मेक सुटेबल एजम्पशन वेरेवर रिक्वायर्ड। ये आपसे नेट जीएसटी पेबल चाहता ही नहीं है, मत निकाल के आना एग्जाम में, टाइम वेस्ट है, मार्क्स काट देंगे, जबरदस्ती की फोकट की मेहनत करोगे सर। रेट दिया हुआ है, ठीक है, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड आर एक्सक्लूसिव, ठीक है, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस भी आईटीसी का दिया हुआ है जनवरी का, फाइन फाइन फाइन। आओ ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पहले ये दिमाग में बैठाओ। सर कंप्यूटेशन जीएसटी लाइबिलिटी का क्वेश्चन है, मैं मान के चल रहा हूँ इसमें एग्जेम्पशन, रिवर्स चार्ज, डेट्स ऑफ सप्लाई, अबे सब आ सकता है इसमें, तो इसीलिए तैयारी वैसी होनी चाहिए। बंदा रजिस्टर्ड है, कंपनी है, रजिस्टर्ड है। कहाँ की है सर? पुणे महाराष्ट्र की है। मेरे लिए तो ये सब काम का है सर। ठीक है, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025, द टर्नओवर ऑफ द डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड वाज 3.2 करोड़ इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ मतलब सर ये कंपोजिशन वाला तो नहीं है, ये नॉर्मल रेगुलर स्कीम वाला है सर। देखो क्या बोल रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो सर ये तो आउटवर्ड सप्लाई है, ये तो नॉर्मल है सर, इसमें कोई बात ही नहीं होती सर, ये तो नॉर्मली आप ट्रीट कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बट इसके बाद वाला देखो, मैं आपको यहाँ से कुछ चीजें सिखाना स्टार्ट करूंगा। प्रेजेंटेशन वगैरह आप नीचे सीखेंगे सर, इस पे जीएसटी चार्ज कर लेंगे सर 9%, 9%, ये आप कर सकते हैं सर। देखो, एफ लिमिटेड ऑफ मुंबई अनरजिस्टर्ड हैज नॉमिनाइज्ड to DEA Private Limited in October 2024 to complete a contract within 3 months, but they cannot be able to complete a complete committed contract. So DEA Private Limited received consideration for non-performance of a contract on time as decided by the pre-written agreement. प्यार से बोल दो ना, इतना कुछ बोल ही दियो तो लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल दो। अब एकदम ब्लड में बैठाओ मेरी ये बात। लिक्विडेटेड डैमेजेस की कहानी ये है सर कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मिंग पार्ट है तो उस केस में लिक्विडेटेड डैमेजेस को सप्लाई नहीं मानते, जीएसटी नहीं है। बट अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो उस केस में उसको सप्लाई भी मानते हैं और उस पर जीएसटी भी है। ये ना बात ब्लड में बैठा लो सर, नहीं आती एग्जाम में बात। यहाँ पर तो लिक्विडेटेड डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है सर, तो यहाँ पर इस पे जीएसटी नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहाँ के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम में, मेरे को क्या पता क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है ना, उसके लिए तैयार कर रहा हूँ, ये बात दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट कुछ सिखाता हूँ, कुछ अच्छी चीज देखना। DEA Private Limited has provided service of booking of flight ticket for the employees of H Enterprises registered in Delhi in the economy class from Bagdogra to Pune, Maharashtra. वाओ सर, पुणे महाराष्ट्र की कहानी है। अब बात ये हो रही है सर, सर पहले तो एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला, सर हमें कैसे पता चलता है कभी कोई क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है नहीं सोचना है। बोला क्या बात पूछे हो यार, परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है सर। हमें कैसे पता चलता है प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना ही नहीं सोचना है? जब भी कभी कोई पॉइंट में, ध्यान देना सर, जब भी कभी कोई पॉइंट में ऐसे आगे आपको लिख के ना दे या कहीं पर लिखा हुआ ना मिले पूरे पॉइंट में इंटर है कि इंट्रा है, मतलब समझ लेना उस पॉइंट पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है। आप नहीं सोचोगे एग्जाम में, आपको एग्जाम में मेरी ये बात ध्यान नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आधे से ज्यादा लोगों का प्लेस ऑफ सप्लाई बिना सोचे भी आंसर आ जाता है, बट वो तुक्का होता है सर, हर बार जरूरी नहीं है सही हो।
समझो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि सर डीए प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोवाइड किया सर्विसेज बुकिंग ऑफ फ्लाइट की ऑफ एच एंटरप्राइजेस जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में इन द इकोनॉमिक क्लास फ्रॉम बगडोदरा टू पुणे महाराष्ट्र। ये कहाँ का था सर? पुणे महाराष्ट्र। कहाँ से कहाँ तक की कहानी हुई है सर? वेस्ट बंगाल टू पुणे महाराष्ट्र। सर प्लेस ऑफ सप्लाई वाली बातें हैं सर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेरी सिंपल सर, हम जिसको फ्लाइट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो पर्सन रजिस्टर्ड है? यस सर वो रजिस्टर्ड है। तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन क्या हो गया? दिल्ली। ये कहाँ का है सर? पुणे महाराष्ट्र का है। क्या आईजीएसटी की कहानी हो गई सर? हाँ सर आईजीएसटी की कहानी हो गई। मैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसे ही नीचे प्रोवाइड कर चुका हूँ। मुझसे सॉल्यूशन सीखने नहीं आए हो, मुझसे दिमाग में इंपॉर्टेंट बातें सीखने आए हो कि हमें एग्जाम में क्या मिस्टेक नहीं करनी है। जब भी कभी कोई पॉइंट पे इंटर इंटर ना लिखा है समझ जाना प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है। हरी बात समझ सीखो। DEA Private Limited has made goods purchase goods worth 5 lakh from R Limited registered in Gujarat on 15/3/2024. Now R Limited issued debit note for past delivery services to DEA Private Limited as a part of the terms of sales. सर ये तो परचेज वाली बात हो गई। सर अगर ये परचेज है तो क्या ये क्रेडिट है? हाँ। एक स्टूडेंट ने बोला था सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी क्रेडिट वाली बात है और कौन सा आउटपुट टैक्स वाली बात? भैया परचेज कर रहे हो, परचेज कर रहे हो तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। तो जब मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो क्रेडिट वाली तो बात होगी ना सर, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है तो सर परचेज किया अपन ने आर लिमिटेड से और आर लिमिटेड ने अब हमें क्या इशू कर दिया? डेबिट नोट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई सोचने के लिए आप मेरे को बताओ क्या गुड्स का मूवमेंट हो रहा है? यस गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। कहाँ हो रहा है सर? हम तो पुणे में लेके आ रहे हैं। सर कहाँ से लेके आ रहे हैं? गुजरात से। तो सर अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो हम ये बोलते थे सर जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? पुणे। चला कहाँ से था? गुजरात। सर क्या आईजीएसटी की बात है? हाँ सर आईजीएसटी की बात है। समझ आई मेरी बात? सर छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगला देखो, DEA Private Limited has sold one of its unit in Pune as a going concern. सर गोइंग कंसर्न जैसा बेच दिया तो इस केस में ये एग्जेम्प्ट है सर। हम पढ़ के आए थे सर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एग्जेम्प्ट होता है सर। ठीक है अगला देखो, DEL प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड सर्विसेज टू मिस्टर वी रजिस्टर्ड इन पंजाब। होगा ये पंजाबी कुछ नहीं होता सॉरी सर, पंजाब टू ऑर्गेनाइज बिजनेस एग्जीबिशन। कहाँ हो रहा है? ओ माय गॉड। एक स्टूडेंट बोला सर बिजनेस एग्जीबिशन हो रहा है आउटसाइड इंडिया हो रहा है। सर बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया तो एग्जेम्प्ट होता है ना? बोला वेरी नाइस, नहीं सोचा। देखो एग्जेम्पशन कनेक्ट कर लिया मैंने, प्लेस ऑफ सप्लाई कनेक्ट कर लिया सर। सर एग्जेम्पशन आउटसाइड इंडिया, सॉरी बिजनेस एग्जीबिशन जो हो रहा है आउटसाइड इंडिया हो रहा है सर। तो अगर बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो तो एग्जेम्प्ट है सर, फिर उस पर जीएसटी की बात ही क्यों करोगे? ये बात समझ आई? अगला देखो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये तो बहुत सिंपल है सर, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं इसमें आईजीएसटी लगा देना 18%। अमाउंट टुवर्ड्स रिसिप्ट ऑफ द इंटर स्टेट सप्लाई, अमाउंट रिसिप्ट दिया हुआ है 6 लाख रुपीज। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है सर। हमने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस किया 10 लाख, अमाउंट रिसिप्ट हुआ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज का 6 लाख। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, भैया जीएसटी की अमाउंट किस पे बात करूं, 10 लाख की 6 लाख? एक स्टूडेंट बोला 6 लाख में कर दो सर क्योंकि पैसा तो 6 लाख ही मिला है। मैं बोला ओ भैया पैसा 6 लाख मिलने से क्या होता है? सर्विसेज के केस में मेरे को पैसे से क्या करना है सर? सर इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या तो प्रोविजन ऑफ सर्विस विच एवर इज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर मैं मान लेता हूँ प्रोविजन ऑफ सर्विस है ये, चलो इनवॉइस वगैरह कोई डिटेल तो दी नहीं है मेरे को। तो सर 10 लाख पे ही तो बात करेंगे सर जीएसटी की, 6 लाख पे क्यों करोगे? वो तो अमाउंट रिसीव दिया हुआ है। ठीक है अगला देखो, परचेज ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम विच आर टू बी यूज्ड टू सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट टू कस्टमर इन अ कस्टमर मीट ऑर्गेनाइज बाय द डीईए प्राइवेट लिमिटेड। सर ये कोई स्टैट्यूटरी तो है नहीं सर, सेक्शन 17(5) में ब्लॉक है और गलती से मैं यहाँ अमाउंट लिखना भूल गया हूँ। तो ये अमाउंट देखना पड़ेगा, अमाउंट नीचे मिल जाएगा। आओ आंसर में कहीं ना कहीं अमाउंट तो होगा। ये रहा सर, नहीं कहाँ है? ये रहा 1 लाख रुपए का। तो यहाँ हम 1 लाख तो लिख सकते हैं सर। ठीक है अच्छा, एक खास बात ध्यान रखना,
इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज और इंट्रा स्टेट रिसिप्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सर्विसेज। ये सप्लाई है, ये रिसिप्ट है, दोनों को अपन ध्यान नहीं दिए थे। ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ये रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज है। सप्लाई आउटवर्ड हो गया, ठीक है, ये इनवर्ड मतलब ये क्रेडिट वाली बात हो गई, ठीक है। ये दोनों को ध्यान नहीं दिए थे अपन, एक सप्लाई और एक रिसिप्ट है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अपन दोनों को सप्लाई मान लिए थे, सप्लाई के सेंस में सोच लिए थे, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर सोचना स्टार्ट कर दिए थे। ध्यान रखना, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये रिसिप्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। तो ये सप्लाई आउटवर्ड में जाएगा और ये क्रेडिट में आ जाएगा सर, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था सर, मेरे हिसाब से एग्जाम से पहले एक बार तो प्रैक्टिस करके जाने लायक क्वेश्चन है सर। और सर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान दो, पहले नीचे आके पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश। कितना जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बाय सूर्या। तो देखो रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, ठीक है, फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट द कार रेंटल सर्विसेज, कार रेंटल सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए होता है सर, जीटीए, ऑन विद द रेट ऑफ जीएसटी इज दिस। ओके, ठीक है भाई, तो मतलब ये चीजें हमें मिलने वाली है। देखो क्या बोल रहे हैं, सूर्या इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग अ बकेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज रजिस्टर्ड। भैया ये रजिस्टर्ड है, पहली बात, ये मेरे काम की चीज है। दूसरा, जयपुर राजस्थान का डेफिनेटली काम की चीज है। और मंथ तो भाई जान है मेरी, क्योंकि मंथ से ही तो काम होती है, मंथ से ही इंपॉर्टेंट होता है सर, मंथ से ही जीएसटी में कई सारे आंसर्स चेंज हो जाते हैं, तो मंथ तो हमेशा ध्यान रखना। आई बात समझ? देखो, ऑर्गेनाइज अ बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर लिंगेश इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इन सूरत गुजरात। बिजनेस एग्जीबिशन कहाँ पर हो रहा है? इंडिया में। सर ये इंटर और इंट्रा तो नहीं बोला सर, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना पड़ेगा? हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना पड़ेगा सर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? अगर बिजनेस एग्जीबिशंस की बात है और रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ का है सर? सूरत गुजरात। ये जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज वो कहाँ का है? जयपुर राजस्थान। सर क्या हो जाएगा? IGST। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन सर्विसेज। लो भाई, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। टू 10 CA स्टूडेंट ओरिजिनली फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान इन अ होटल सूर्या होम्स ओन बाय इट। सूर्या होम्स इज लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान। होटल एकोमोडेशन चार्जेस आर 22,000 पर स्टूडेंट पर मंथ। भैया 22,000 है एकोमोडेशन सर्विसेज के लिए, याद है पढ़ के आए एग्जामिशन। 20,000 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए एकोमोडेशन सर्विसेज, और 90 डेज से ज्यादा क्यों होना चाहिए? 4 मंथ से ये तो चलेगा मुझे, पर 20,000 से ज्यादा है ना सर, एक्सेबल है सर, एक्सेबल है। अब बात ये, फिर इंटर और इंट्रा नहीं बोला, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना पड़ेगा। एकोमोडेशन सर्विसेज है, याद है सर, इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज, और अगर इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है तो वेयर इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। कहां पर लोकेटेड है? जयपुर में। ये कहाँ का है? जयपुर में। तो क्या आ जाएगा सर? IGST। समझ आ रही है कहानी? बैठा दिमाग में? अगला देखो, परफॉर्म द कर्नाटिक म्यूजिक टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ द रेडीमेड गारमेंट्स, रिगली गारमेंट्स रजिस्टर्ड इन उदयपुर राजस्थान। सर प्रमोट अ रेडीमेड गारमेंट्स है सर, ब्रांड एम्बेसडर की सर्विसेज है, टैक्सेबल है सर, ठीक है, उदयपुर राजस्थान है। सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर CGST SGST वाली कहानी हो जाएगी, C और S, क्योंकि उदयपुर राजस्थान, ये भी राजस्थान का ही है सर, जयपुर राजस्थान का ही है। अगला, इंट्रास्टेट, पहले से ही बोल दिया। अब इस पॉइंट पे तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सोचूंगा। इंट्रास्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ मनमानी, मनमानी होना चाहिए सर, ये मनमानी बैंक रजिस्टर्ड इन राजस्थान विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट इन इट्स जयपुर सिटी ब्रांच। सर रूरल होता ना तो एग्जेम्प्ट कर देता सर, ये तो अर्बन है, सेविंग अकाउंट पढ़ के आए हो सर, और इंश्योरेंस वाला रूरल से रिलेटेड रहता है तो एग्जेम्प्ट है सर। ये तो सिटी में है सर, ये तो टैक्सेबल हो जाएगा ना सर, कैसे इसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? आ रही बात समझ? नेक्स्ट देखो, रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होती है ना सर, तो बहुत सारी लड़ाई होती है, एग्जाम रिवर्स चार्ज पूरी दुनियादारी लड़ लेते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी है सर, लेट आउट किया है सर। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर लेट आउट करता है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज है सर, प्रोवाइडेड जो पर्सन कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा है वो पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड रहा, सामने वाला रजिस्टर्ड रहा, तो रिवर्स चार्ज है। पर ये वाली जो बात मैंने अभी बोली, ये मई वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, तो अभी आराम से रिलैक्स होके बैठ जाओ, ठीक है। रेंटेड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान टू अ गंगा फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान। सूर्य इज द डायरेक्टर इन गंगा लिमिटेड। ओके,
तो सर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी कहाँ की सर? जोधपुर राजस्थान, सेम स्टेट चल रहा है सर। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर क्या सी और एस वाली बात आ जाएगी? यस। अगला देखो, sponsored a business summit organized in Bikaner, Rajasthan by Associate Chamber of Commerce and paid a sponsorship fees of 5 lakh to an Associated Chamber of Commerce registered in Jaipur, Rajasthan. हम सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पढ़ के आए थे, और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के लिए हमने ये पढ़ा था, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। सर हमने जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की है सर, हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? टू एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ना ये बॉडी कॉर्पोरेट ना ये पार्टनरशिप फर्म। तो रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज में पे किया गया है सर। मतलब क्या क्रेडिट मिल जाएगी सर? हाँ सर क्रेडिट मिल जाएगी। 5 लाख में अपन टैक्स पे करेंगे और इस पे क्रेडिट मिल जाएगी। समझ आया? देखो, रिसीव द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम अ सिंधु ट्रांसपोर्टर एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए ऑफ जोधपुर राजस्थान। ध्यान दो मेरे साथ, जीटीए की सर्विसेज है, जीटीए वाला अनरजिस्टर्ड है, अपन रजिस्टर्ड है, जीटीए वाला अनरजिस्टर्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, जीटीए वाला 12% पे तो चल नहीं पाएगा, 5%, वो भी रिवर्स चार्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगर ध्यान नहीं दिए तो सब बैंड बजा दोगे। सबसे पहली चीज, रिवर्स चार्ज में मैं पे करूंगा, तो रिवर्स चार्ज में जब मैं पे करूंगा तो इसको मैं क्रेडिट में दिखाऊंगा, पहली चीज। दूसरी बात, जब मैं टोटल आउटपुट टैक्स माइनस क्रेडिट कर लूंगा, उसके बाद जो मेरा आएगा अमाउंट, उसमें मैं ऐड करूंगा जितना मैंने रिवर्स चार्ज में पे किया है। इसका प्रेजेंटेशन मैंने नीचे सॉल्यूशन में सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिटरली आप दुनिया में सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गिरे, कहाँ है, ये रहा। सबसे पहले तो देखो, मैंने इसको आईटीसी निकाल रहा था ना मैं, तो आईटीसी में सबसे पहले इसको मैंने लिखा, ये हर स्टूडेंट करके आएगा। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, नेट जीएसटी पेबल निकाला, टोटल आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, नेट जीएसटी पेबल, इसमें प्लस कर लिया सर ये जो रिवर्स चार्ज में मैंने पे किया है, ये करके आना, ये नहीं करके एग्जाम में जीरो, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको ऐसा ही प्रेजेंट करके आए, ऐसे लिख के आना, जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा सर रिवर्स चार्ज वाला है ये? ठीक है, प्लीज ये गलती मत करना, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन और इसका प्यारा पॉइंट है सर, मतलब मेरे हिसाब से तो बेहतरीन है सर। अगला देखो, टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस फ्रॉम अजय लिमिटेड रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान। सर हमने कार रेंटल में किससे ली है सर? अजय लिमिटेड से। सर क्या ये सप्लायर जो है ये क्या बॉडी कॉर्पोरेट है सर? हाँ सर, ये तो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। तो सर रेंटल की सर्विसेज में तो हम पढ़ के आए थे सर, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, तब रिवर्स चार्ज होता है। ये तो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है सर, तो रिवर्स चार्ज तो होगा नहीं। उस केस में इसमें फॉरवर्ड चार्ज में हमने जीएसटी पे किया और इसकी हम क्रेडिट ले लेंगे, नॉर्मल तरीके से ले लेंगे। समझ आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम से एक दिन पहले ये 2 क्वेश्चन देख के जाने लायक है। अगर देख के जाते हो डेफिनेटली लिख के ले लो मुझसे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा जीएसटी में, बहुत हेल्प मिलेगी। फाइनली हमने जीएसटी की एग्जामिशन सीरीज खत्म करी, कल मैराथन करेंगे। उसके बाद सर एमटीपी बची हुई है सेकंड वाली, जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी, मेरे पास टाइम का बहुत इशू हो रहा था तो मैंने अपलोड नहीं किया, बट वो भी अपलोड कर दूंगा मैं एज सुन एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, बहुत सारी चीजें जो आपके लिए काम की यहाँ पर है। टैक्स में तो बहुत, टैक्स की तो बहुत सारी केस सिनेरियोस कंप्लीट हो गए, कल मैराथन, फिर नेक्स्ट सैटरडे जो रहेगा इनकम टैक्स का मैराथन, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर। साथ में रहो, साथ बैठ के पढ़ो, बहुत मजा आएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर डाउट्स क्लियर होते हैं, वहाँ बहुत हेल्प होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।